हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं साइंस के कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो कि बार बार जो है कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की इनकी संभावना बनती है। तो आइए बिना वक्त गंवाए जो हम लोग इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? अतिक्रिया, घेंघा, मिजेट या फिर मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। तो इसलिए जो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो घेंघा रोग है दोस्तों, ये गले से संबंधित बीमारी है। यानी गले में क्या होता है, सूजन हो जाता है और एक आकृति सी बन जाती है गले में। तो यह घेंघा रोग ही कहलाता है। और यह किससे होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी के कारण यह रोग होता है मूल रूप से। तो हमेशा जो है आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। धवल रंग का अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद। यानी दूध जो सफ़ेद रंग का होता है, यानी दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किस कारण से होता है? तो यह पूछा जा रहा है। तो लैक्टोज के कारण होता है, एल्बुमिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है या कैसीन के कारण होता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किस कारण होता है? तो वह जो होता है कैसीन के कारण होता है। यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन ए प्रचुर होता है। तो विटामिन ए प्रचुर किस में होता है दोस्तों? सेम में होता है, चावल में होता है, गाजर में होता है या नींबू में होता है? तो दोस्तों गाजर में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी रोग होता है। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में और बहुत जो है यह सिंपल प्रश्न अब बन चुका है, क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है कि हर एक स्टूडेंट को ये पता होगा। तो गाजर में क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो जिनको भी रतौंधी रोग की शिकायत होगी तो वो प्रचुर मात्रा में गाजर खाएंगे और विटामिन ए की उससे कमी पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं? स्वाद संवेदना की कमी को, या प्राण संवेदना की कमी को, या स्पर्श संवेदना की कमी को, या फिर उष्मा संवेदना की कमी को? तो दोस्तों प्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों? तो गोल्डन धान में जो है विटामिन ए की सर्वाधिक जो है मात्रा होती है। विटामिन ए की कमी से हमने देख रखा क्या होता है दोस्तों? तो आपका रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलेस्ट्रोल है। तो कोलेस्ट्रोल क्या है दोस्तों? तो कोलेस्ट्रोल जो है आपका पर्णहरित का प्रकार है, या क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है, या जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, या क्रोमियम लवण है? तो दोस्तों कोलेस्ट्रोल जो है आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है दोस्तों? अग्नाशय या आमाशय या यकृत या छोटी आंत? तो दोस्तों पीलिया से जो है यकृत प्रभावित होता है। यानी पीलिया रोग जो है क्या करता है? यकृत को डैमेज करता है। इसमें शरीर का रंग क्या हो जाता है? धीरे धीरे दोस्तों पीला पड़ जाता है। इसलिए जो है इसे पीलिया रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है। तो ईईजी से जो यानी शरीर के जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह मस्तिष्क है। यानी ईईजी जो है मस्तिष्क के कार्यप्रणाली से को प्रकट
करती है, यानी जांच में मस्तिष्क के संबंधी जो जांच होता है दोस्तों, उसे ही ईईजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? डायबिटीज़ मेलिटस उसका नाम है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी रक्त में जो है शर्करा का स्तर जो बढ़ता है तो वह डायबिटीज़ कहलाता है, और डायबिटीज़ मेलिटस यानी इसका प्रकार कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है दोस्तों? तो इसमें जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवित प्रतिरक्षियों का, यानी चेचक के प्रति जो टीकाकरण होता है उसमें समावेश किसका किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का उसमें समावेश किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो दोस्तों स्पुतनिक 2 में जो है आपको यह कुत्ता को जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, और ये स्पुतनिक 2 जो है दोस्तों यह 3 नवंबर आपका 1957 को 2:30 पर छोड़ा गया था। तो इसमें किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, भेजा गया दोस्तों? तो कुत्ते को भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारा कि फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिल्वी कल्चर कहलाता है कि पीसी कल्चर कहलाता है कि किटी कल्चर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं है आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका पीसी कल्चर, यानी फिश कल्चर को यानी मछली पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीसी कल्चर कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है इस तरह, इससे संबंधित यानी किस तरह के जो है जो पालन पोषण होता है विभिन्न जीवों का या विभिन्न चीज़ों का, तो उससे रिलेटेड जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं? तो सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? फिश से संबंधित यानी मछली पालन को क्या कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों ये जो है एक प्रश्न आपका यानी कि बायो से नहीं है, यह आपका ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न हो गया, यानी इसमें इस सेट में जो है मिक्स प्रश्न शामिल है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? लेक विक्टोरिया है, ये कैस्पियन सागर है, कि लेक सुपीरियर है, या काला सागर है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सिल्वर को काटा जा सकता है, जिंक को काटा जा सकता है, सोडियम को, या फिर एल्युमिनियम को? तो दोस्तों सोडियम को जो है आपको चाकू से काटा जा सकता है, ना सिल्वर को काटा जा सकता, ना जिंक को काटा जा सकता, ना एल्युमिनियम को, सिर्फ और सिर्फ जो है सोडियम को काटा जा सकता है आपको चाकू से। तो यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है, कि मंगल है, कि शुक्र है, कि बृहस्पति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र जो है ये सबसे चमकदार ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखें क्योंकि इससे जोड़कर भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के धरातल का लगभग %% समुद्र है। तो पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत समुद्र है दोस्तों? 50%, कि 70%, कि 60%, कि 80%? तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल का 70% जो क्या है दोस्तों? जल है।
और मात्र 30% क्या है आपका स्थल है। यानी पृथ्वी जो संपूर्ण पृथ्वी का हम लोग मात्र 30% पर हम लोग रहते हैं, यानी मानव निवास करते हैं। बाकी 70% पे क्या है दोस्तों, पानी ही पानी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है। तो भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है, कि उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है, कि उप उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, कि भूमध्य यानी जलवायु कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय जलवायु को जो है आपको उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो है पहला परमाणु संयंत्र जो है आपका तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था। तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा है आपका, और यहीं पर जो है आपका सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं दोस्तों, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि सभी कवक क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों तो कैसे लगे प्रश्न आपको, अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्नों का सेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो देव स्टडी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।